इन मुजाहिदीन को खुदा के सिवा कोई नहीं देख सकता। ये आलिम भी खुदा के सामने जवाब दे था। सूरज गुरूब हो चुका था। करामती कमांडर रात के पड़ाव के लिए अच्छी सी जगह देख रहा था। ये इलाका सरसब्ज था, चट्टानें थीं, दरख्तों का जंगल और सब्जा था। एक जगह एक खानदान बैठा नजर आया। एक उधेड़ उम्र आदमी था और 2 जवान लड़कियां थीं जो बहुत खूबसूरत थीं। इनके साथ एक बूढ़ी औरत थी। उनके लिबास बताते थे कि ये हिंदू हैं। लड़कियां शहजादियां लगती थीं। वहां 2 मशलें जल रही थीं। करामती कमांडर ने आलिम से कहा, आप आगे चलें, कोई अच्छी जगह नजर आई तो हमें बुला लेना, मैं भी कोई जगह देखता हूँ। आलिम अपने साथियों को लेकर आगे निकल गया। उसे एक बड़ी सरसब्ज जगह नजर आई। घोड़ों और ऊंटों के लिए चारा भी था और पानी भी। उसने अपने साथियों से कहा कि यहीं डेरे डाल दें। करामती कहीं पीछे रह गए थे। आलिम ने उनकी परवाह न की। उसे ख्याल था कि वो खुद ही आ जाएंगे। रात गहरी हो गई, करामती न आए। आलिम ने एक मशल जलाकर उसका डंडा जमीन में गाड़ दिया। उसे थोड़ी ही दूर शोर शराबा सुनाई दिया और दौड़ते कदमों की आहट भी सुनाई दी। आलिम और उसके साथियों ने तलवारें निकाल ली। मशल की रोशनी में आलिम को वो बूढ़ा और एक जवान आदमी अपनी तरफ आते नजर आए, जिन्होंने थोड़ी दूर पीछे एक जगह बैठे देखा था। उनके साथ एक औरत और 2 खूबसूरत लड़कियां भी बैठी हुई थीं। वो अब उनके साथ नहीं थीं। आलिम और उसके साथी तलवारें हाथों में लिए उनकी तरफ बढ़े तो वो आदमी दूसरी समत दौड़ पड़े। आलिम ने उन्हें ललकार कर कहा, मत भागो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं रुकोगे तो घोड़ों से तुम्हारा ताक़ुब करेंगे और तुम्हें जान से मार डालेंगे। वो डर के मारे रुक गए। जब आलिम और उसके साथी उनके करीब गए तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए और इल्तजा की कि उनकी जान बख्शी की जाए। आलिम ने उन्हें बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया कि वो उनकी मदद करेगा। वो बताएं कि वो क्यों भागे जा रहे हैं। तुम्हारे साथियों ने हमसे 2 लड़कियां छीन ली हैं। बूढ़े ने लरसती हुई आवाज में कहा, हमारे पास सोने की डलियां और बहुत सी रकम थी, उन्होंने वो भी छीन ली है। लड़कियां तुम्हारी क्या लगती हैं? मेरी बेटियां हैं, बूढ़े ने जवाब दिया, और ये मेरा बेटा है, इनकी माँ भी साथ है। हम भेरा से भाग कर आ रहे हैं। शहर पर गजनी के मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। हम हिंदू हैं। क्या गजनी के मुसलमानों ने तुम्हारे घर लूटे हैं, कत्लेआम किया है, तुम्हारी औरतों को बेआबरू कर रहे हैं? नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया, उनके सुल्तान ने हुक्म दिया है कि हिंदुओं के घरों की और उनकी इज्जत की हिफाजत करो। लेकिन आपने हमारे करीब से गुजरते मेरी बेटियां देखी हैं। वो बहुत खूबसूरत हैं। उन्हें मुसलमान फौजियों से बचाने के लिए हम भेरा से भाग आए हैं। अब पता चला है कि भेरा में रहते तो हमारी इज्जत महफूज रहती। आपके साथियों से हमें कोई नहीं बचा सकता। आप बुजुर्ग इंसान हैं। वो 4 आदमी हैं, ये 3 आपके साथ हैं। आप मेरी बेटियों पर रहम करें, वो मर जाएंगी। हमारे पास जो सोना और रकम है वो ले लें, हमें जाने दें, मेरी बेटियों को छोड़ दें। आलिम को यकीन हो गया कि उसके साथ आने वाले 6 सवार मुल्तान के फाजी हैं और वो करामती हैं। उनमें से 2 तो दरवेश को साथ लेकर जा चुके थे। लड़कियों को देखकर करामतियों की नीयत बदल गई और उनके सामने उनके फिरके का ये उसूल आ गया कि इंसान ऐशो इशरत के लिए पैदा हुआ है और गुनाह का कोई वजूद नहीं। क्या तुम दोनों खाली हाथ हो? आलिम ने हिंदुओं से पूछा। हमारी तलवारें सामान के साथ पड़ी थीं, बूढ़े ने जवाब दिया। तुम्हारे साथी हम पर टूट पड़े, हमें तलवारें उठाने का मौका न मिला। हम उनके कदमों में गिर पड़े और कहा कि हमें कत्ल न करो। उन्होंने हमें बहुत मारा पीटा और भगा दिया। हम वापस भेरा को भागे जा रहे थे। आलिम ने अपने 3 जवां साल साथियों से कहा, हमें इन हिंदुओं पर साबित करना है कि बेटी अपने मजहब की हो या किसी के मजहब की, उसकी इज्जत बचाना मुसलमान का फर्ज है। और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला। हमारे सामने 2 लड़कियों की आबरूरेजी हो रही है। हमें अमलन साबित करना है कि इस सूरत हाल में इस्लाम का हुक्म क्या है। मैं तुम तीनों से यह तवक्को रखता हूँ कि तुम इन लड़कियों की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आलिम चल पड़ा। उसने अपने 3 साथियों से कहा कि जज्बात में आकर जल्दबाजी न करें, पहले देखेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो तरबियत याफ्ता फौजी मालूम होते हैं। वो दबे पांव बढ़ते गए। वो जगह कुछ दूर थी, आगे चट्टान आ गई। यहाँ ज्यादा एहतियात की जरूरत थी। चट्टान से घूमकर आलिम ने ओट से देखा, 2 मशलें जल रही थीं। करामतियों ने हुल्लड़ बपा कर रखा था। वो घास पर बैठे कहकहे लगा रहे थे। उनके हाथों में प्याले थे। दोनों लड़कियां बिल्कुल बरहना थीं। उनके हाथों में सुराहियां थीं। ये सुराहियां और शराब करामती अपने साथ लाए थे। लड़कियां उनके प्यालों में शराब डालती थीं। कभी एक करामती एक लड़की को अपने ऊपर गिरा लेता, कभी दूसरा। वो लड़कियों के साथ इंतहाई बेहुदा छेड़खानी कर रहे थे। आलिम और उसके साथी ओट से देखते रहे। करामती हंसी मजाक और छेड़खानी में ज्यादा पी गए थे। करामती कमांडर उठा, उसने कपड़े उतार दिए। वो इतनी ज्यादा पिए हुए था कि पांव पर खड़ा नहीं हो सकता था। उसने एक लड़की को बाजुओं में लिया और उसे घास पर गिला लिया।
टूट पड़ो। आलिम ने कहा। आलिम के साथ ही इतनी तेजी से झपटे के करामतियों को संभलने का मौका न मिला। शराब ने भी उन्हें मुकाबले के काबिल नहीं रहने दिया था। करामती कमांडर की गर्दन तो आलिम की तलवार के एक ही वार से अलग जा पड़ी। जिस लड़की को उस करामती ने नीचे गिरा रखा था वो चीख मारकर बेहोश हो गई। करामती के खून ने उसे नहला दिया। बाकी 3 को भी खत्म कर दिया गया। बेहोश लड़की के ऊपर पानी फेंका गया। तब वो होश में आई। दोनों से कहा गया कि वो कपड़े पहन लें। खौफजदगी का ये आलम था कि उनके मुंह से बात नहीं निकलती थी। उन्हें डर था कि 4 वहशियों से बचकर वो दूसरे 4 वहशियों के कब्जे में आ गई हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें पता चला कि ये वहशी नहीं है। आलिम ने दोनों हिंदुओं से कहा कि वो उन मरे हुए आदमियों के सामान पर कब्जा कर लें और उसे अपना सामान समझें। उनके घोड़े और ऊंट भी ले लें और उनसे अपना सोना और रकम भी बरामद कर लें। हिंदुओं ने लाशों की तलाशी ली तो उन्हें अपना सोना और रकम मिल गई। आलिम ने उनसे पूछा कि इतनी दौलत पास होते हुए वो पैदल क्यों आए हैं? क्या वो घोड़े या ऊंट या खच्चर वगैरह नहीं खरीद सकते थे? हिंदुओं ने बताया कि भेरा से किसी को बाहर नहीं आने दे रहे थे। वो सारा कुंबा एक एक फर्द छुप छुपाकर बाहर निकले और शहर से दूर आकर इकट्ठे हुए थे। तुम हमारी हिफाजत में हो। आलिम ने उन्हें कहा। कहो तो हम तुम्हें वापस भेरा ले चलते हैं, कहो तो मुल्तान तक तुम्हें अपनी हिफाजत में पहुंचा देते हैं। बूढ़े हिंदू ने कुछ सोना और कुछ रकम आलिम के आगे रखकर कहा, हम खुद मुल्तान चले जाएंगे। हमें घोड़े और ऊंट मिल गए हैं। आप ये नजराना कबूल कर लें। क्या तुमने हमें किराए के कातिल समझ लिया है? आलिम ने गुस्से से गरज कर कहा, उठा लो। अगर हम इसके लालच में होते तो तुमसे तलवार की नोक पर यह दौलत ले सकते थे। आज रात आराम करो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इस लड़की को चश्मे पर ले जाओ, इसका जिस्म खून में डूबा हुआ है। हिंदुओं को ऐसे सुलूक की तवक्को नहीं थी। दोनों लड़कियां अपने भाई के साथ चश्मे पर चली गईं। आलिम ने बूढ़े से पूछा कि भेरा के हालात कैसे हैं। बूढ़े ने बताया कि भेरा के बाहर बड़ी खूनरेज जंग हुई है। राजा बजी राय ने खुदकुशी कर ली है और दोनों फौजों का नुकसान इतना ज्यादा हुआ है कि आधी आधी नफरी मारी गई है। बूढ़े ने यह भी बताया कि मुसलमानों की फौज इतनी थोड़ी रह गई है कि अगर किसी तरफ से भेरा पर हमला हो जाए तो सुल्तान महमूद भेरा को अपने कब्जे में नहीं रख सकेगा। हमला कौन कर सकता है? आलिम ने पूछा। राजा आनंदपाल। बूढ़े ने कहा, लेकिन सुना है कि आनंदपाल लाहौर में नहीं है। उसने पिशावर के करीब कहीं सुल्तान महमूद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मुसलमानों ने दरिया पार करके आनंदपाल को ऐसा घेरे में लिया कि वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकल भागा। हमने सुना है कि लाहौर में राजा आनंदपाल का नौजवान बेटा सुखपाल है, वो शायद भेरा पर हमला कर दे। बूढ़े ने जरा सा खामोश रहकर आलिम से पूछा, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मुल्तान से। हम मुल्तान के रहने वाले हैं। फिर आप करामती मुसलमान होंगे। बूढ़े हिंदू ने कहा, आप हमारे दोस्त हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। आलिम ने कहा, हम करामती नहीं, तुम बात करो और हमसे डरो मत। आलिम ने उस हिंदू को गौर से देखा, फिर उस औरत को देखा जिसे वो अपनी बीवी कह रहा था। इतने में दोनों लड़कियां नहाकर आ गईं। आलिम ने उन्हें गहरी नजरों से देखा। उनका हुस्न धुलकर निखर आया था। आलिम ने इस जवान आदमी को देखा जो अपने आप को इन लड़कियों का भाई कहता था। उन सब में जरा भर मुशाबहत नहीं थी। लड़कियां शहजादियां लगती थीं और उनकी माँ, उनकी खादिमा। बूढ़ा और जवान आदमी गहरे सांवले रंग के थे और लड़कियों के रंग गोरे थे। ये जो 4 आदमी मरे पड़े हैं, इन्होंने तुम दोनों को भाग जाने की इजाजत दे दी थी। आलिम ने दोनों हिंदुओं से कहा, हम तुम्हें भागने नहीं देंगे, इन औरतों के सामने तुम्हें कत्ल करेंगे, फिर इन लड़कियों को उठाकर ले जाएंगे और इस औरत को इस जंगल बयाबान में किसी दरिंदे का शिकार होने के लिए छोड़ जाएंगे। हमें धोखा देने की ना सोचो। सच बताओ, तुम्हारा आपस में रिश्ता क्या है? ये आदमी इन लड़कियों का भाई नहीं, ये औरत इनकी माँ नहीं और तुम इनके बाप नहीं। हिंदुओं वाली जहनियत को अलग रख दो। हमने तुम पर जो एहसान किया है इसे मत भूलो। हमने तुम्हें मदद और मंजिल तक हिफाजत की पेशकश की है और तुम झूठ बोल रहे हो। दोनों हिंदू खामोशी से सुनते रहे। क्या तुमने इन्हें बताया था कि तुम करामतियों को दोस्त समझकर मुल्तान जा रहे हो? आलिम ने पूछा। बताया था, बूढ़े हिंदू के मुंह से निकल गया। इसीलिए इन्होंने हमारी जानकुशी कर दी थी। कहते थे तुम मुल्तान पहुंचो, अगर तुम सही बात बता दोगे तो भी हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आलिम ने कहा, हमारा बादशाहों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम ताजर हैं। आप लोगों ने हम पर वाकई एहसान किया है। बूढ़े हिंदू ने कहा, आप हमें कत्ल कर सकते थे मगर आपने हमारी मदद की। आपने हमारा इनाम भी कबूल नहीं किया। अगर आप हमारे मुंह से सच सुनकर खुश हो सकते हैं तो मुझे खुशी होगी कि मैंने आपको एहसान के बदले में कुछ दिया। मैं इनमें से किसी का भी बाप नहीं। ये आदमी इन लड़कियों का भाई नहीं। ये औरत इन लड़कियों की नौकरानी है जो इनके साथ मुल्तान जा रही है।
اور تم کسی خاص مقصد کے لیے ملتان جا رہے ہو؟ عالم نے کہا، ہم مکمل اور سچی بات سننا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہندو نے کہا، ہم ملتان کے والی داؤد بن نصر کرامتی کے پاس یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ محمود غزنوی کے پاس فوج کی کمی ہے اور داؤد بن نصر فوراً آ کر بھیرا کو محاصرے میں لے لے۔ محمود بھیرا کو نہیں بچا سکے گا، اس کے پاس راجہ بجی رائے کی فوج کے کم و بیش 3000 جنگی قیدی ہیں جنہیں وہ غلاموں کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ ان قیدیوں سے بہت سے کام لیے جا رہے ہیں۔ اگر داؤد بن نصر بھیرا کو محاصرے میں لے لے تو یہ ہندو جنگی قیدی شہر کے اندر باغی ہو کر مسلمان فوج کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ جس طرح تمہاری فوج کے سالار ہوتے ہیں اسی طرح ہماری فوج کے سالار ہوتے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، راجہ بجی رائے کی زیادہ تر فوج ماری گئی ہے، باقی مسلمانوں کی قید میں ہے اور کچھ ادھر ادھر بھاگ گئی ہے۔ چند ایک اعلیٰ عہدیدار زندہ بچ گئے ہیں، ان میں سے کچھ لاہور چلے گئے ہیں اور 2-3 بھیرا کے مندر میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں بجی رائے کے راج دربار کا عہدیدار ہوں، میں بھی شکست کے بعد مندر میں جا چھپا تھا۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ کسی ہندو کو پریشان نہ کیا جائے اور کسی ہندو گھرانے میں کوئی مسلمان داخل نہ ہو۔ اس حکم کی وجہ سے ہم محفوظ ہو گئے۔ مندر میں ہماری فوج کے جو اعلیٰ حکام چھپے ہوئے تھے انہوں نے سر جوڑے اور فیصلہ کیا کہ داؤد کرامتی تک اطلاع بھجوائی جائے کہ وہ بھیرا پر فوراً حملہ کر دے۔ ایسا ہی پیغام لاہور راجہ آنند پال کے لیے بھی بھیجا گیا ہے، لیکن ادھر سے حملے کی توقع نہیں کیونکہ راجہ آنند پال وہاں نہیں ہے۔ داؤد بن نصر کو سب راجے جانتے ہیں کہ عیاش آدمی ہے، اس کے ساتھ ہندو راجے حسین لڑکیوں اور زر و جواہرات کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اس کے مطابق فوجی حاکموں نے ان 2 لڑکیوں کا انتظام کیا۔ یہ دونوں راج محل کی لڑکیاں ہیں، یہ بھی ایک ہندو گھر میں چھپی ہوئی تھیں۔ انہیں بلا کر سمجھایا گیا کہ انہیں داؤد کے ہاں تحفے کے طور پر بھیجا جا رہا ہے اور داؤد کو بھیرا پر حملے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ان کے علاوہ یہ سونا اور رقم بھی داؤد کے لیے جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اور بھی سونا ہے جو ان مرے ہوئے آدمیوں کو نظر نہیں آیا۔ میں آپ سے ایک بار کہتا ہوں، آپ کو جو سونا اور رقم پیش کر رہا ہوں یہ آپ لے لیں، اور میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میرے سامنے سونے اور رقم کا بار بار نام نہ لو۔ عالم نے کہا، ہم میں سے کسی کو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ عالم نے اس کے سینے سے پوری بات سنوانے کے لیے کہا، اور جو بات تم ہمیں سنا رہے ہو ہمیں اس کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ دلچسپی ہے تو صرف یہ کہ ہم نے تم سب کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے تو تمہیں حفاظت سے ملتان پہنچا دیں۔ تمہارے فوجی سپاہیوں نے راجہ کے مارے جانے کے بعد اور بھیرا پر سلطان محمود کا قبضہ ہو جانے کے بعد بھی شکست تسلیم نہیں کی۔ پنڈتوں نے اسے مذہبی مسئلہ بنا رکھا ہے، اس نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے پاؤں یہاں جم گئے تو سب ختم ہو جائے گا اور اس ملک میں ایک بار پھر اس طرح اسلام پھیل جائے گا جس طرح محمد بن قاسم کے دور میں پھیلا تھا۔ ہر ہندو کے ذہن میں یہی ڈالتے ہیں کہ مسلمان کا قتل صرف جائز ہی نہیں بلکہ ہر ہندو کا فرض ہے اور اسلام کا خاتمہ مذہبی فریضہ ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگی ہوں گی، لیکن آپ نے مجھے سچی باتیں اگلنے کو کہا ہے۔ اب ہم آپ کے رحم و کرم پر ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں قتل کر دیں، چاہے تو جانے کی اجازت دے دیں۔ یہ دونوں ہندو فوجی نہیں تھے، مذہبی جنون میں لڑکیوں اور زر و دولت کے ساتھ بھیرا سے نکل آئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ راستے میں کیسے کیسے خطرے ہیں۔ اگر تربیت یافتہ فوجی ہوتے تو اتنا نہ ڈرتے کہ اپنا قیمتی راز دے دیتے۔ عالم نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ وہ بے خوف ہو کر سو جائیں، عالم کے آدمی پہرا دیتے رہیں گے۔ ایک آدمی کو پہرے پر کھڑا کر کے عالم اپنے دونوں ساتھیوں کو پرے لے گیا اور وہ اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرنے لگے کہ ان ہندوؤں کو ملتان جانے دیا جائے یا انہیں واپس بھیرا لے چلیں۔ اس پر بھی انہوں نے غور کیا کہ انہیں ملتان جانے دیں اور عالم اور اس کے ساتھی فوراً بھیرا پہنچیں اور سلطان محمود کو خبردار کر دیں اور اسے یہ بھی بتا دیں کہ مندروں اور گھروں کی تلاشی لے کر بجی رائے کے چھپے ہوئے فوجیوں کو پکڑ لیا جائے۔ گزشتہ رات 2 کرامتی درویش کو باندھ کر ملتان لے گئے تھے۔ وہ اس قدر تیز گئے کہ دن کے پچھلے پہر ملتان پہنچ گئے اور انہوں نے درویش کو داؤد کے سامنے لے جا کر بتایا کہ یہ ہے وہ قاتل جس نے سرنگ میں ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس نے یہ راز کس طرح منہ سے نکالا تھا اور اسے کس طرح یہاں تک لائے ہیں۔ داؤد بن نصر کو جب یہ بتایا گیا کہ اس کے ساتھ بوڑھا عالم اور 3 جوان آدمی بھی تھے اور یہ سب بھیرا جا رہے تھے تو داؤد بن نصر نے غصے سے گرج کر کہا، تو انہیں بھی کیوں نہیں لائے؟ کماندار کا یہی حکم تھا، ایک نے کہا۔ اس کے ساتھی ہمارے آدمیوں کے ساتھ بھیرا جا رہے ہیں۔ داؤد بن نصر نے حکم دیا کہ 10-12 سوار فوراً ان کے ساتھ دوڑاؤ اور اس آدمی کے ساتھیوں کو پکڑ لاؤ۔ حکم کی تعمیل بلا تاخیر ہوئی۔
12 तेज रफ्तार सवार उन 2 आदमियों के साथ दौड़ा दिए गए जो दरवेश को लाए थे। ये फौज के घोड़े थे। वो हैरान कुन रफ्तार से शहर से निकले और नजरों से ओझल हो गए। रात आधी गुजर चुकी थी। आलिम और उसके 2 साथी सो गए थे। तीसरा आदमी हिंदुओं पर पहरा दे रहा था। उसे घोड़ों के टाप सुनाई दिए। आवाज बताती थी कि घोड़े बहुत से हैं। उसने आलिम और अपने साथियों को और हिंदुओं को भी जगा दिया। औरत और लड़कियां भी जाग उठी। आलिम ने कहा कि सब चट्टान की ओट में हो जाएं। घोड़े बहुत तेज आ रहे थे और सीधे उधर ही आ रहे थे। अगले सवारों के पास जलती हुई मशालें थीं। वो उसी रफ्तार से उस जगह से गुजरने लगे जहां 4 करामतियों की लाशें पड़ी थीं, तो मशालों की रोशनी में उन्हें लाशें नजर आ गईं। घोड़े और ऊंट करीब ही बंधे थे। वो रुक गए और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने लाशें भी देखी और ललकारने लगे, सामने आ जाओ वरना किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घोड़ों और ऊंटों से मालूम हो रहा था कि उनके मालिक यही हैं। कोई जवाब न मिला तो सवार इधर उधर फैल गए। उन्हें लड़कियां नजर आ गईं। वो पकड़ी गईं तो दोनों हिंदू सामने आ गए। सवारों ने उन्हें बताया कि वो दाऊद बिन नसर के फौजी हैं और उन्हें मुल्तान ले जाने आए हैं। उन 2 आदमियों ने जो दरवेश को पकड़ कर ले गए थे सवारों को बताया कि ये कोई और हैं जिन्हें हम पकड़ने आए हैं। इनके साथ कोई लड़की नहीं थी। इन्हें किसने कत्ल किया है? एक सवार ने हिंदुओं से पूछा। हमें मालूम नहीं, बूढ़े हिंदू ने जवाब दिया। हम भेरा से आ रहे हैं और दाऊद बिन नसर के लिए एक जरूरी पैगाम लेकर जा रहे हैं। हम यहाँ पड़ाव के लिए रुके। लाशें यहाँ पहले ही पड़ी हुई थीं। तुम झूठ बोल रहे हो, सवारों के कमांडर ने कहा। क्या पैगाम लेकर जा रहे हो? हमें मुल्तान ले चलो, बूढ़े हिंदू ने कहा। पैगाम ऐसा है जो सिर्फ तुम्हारे हाकिम को दिया जाएगा। सवारों ने बिस्तर देखे और एक सवार बोला, बिस्तर ज्यादा हैं और इनकी तादाद कम है। इनके साथ कोई और भी है। इन लड़कियों को बरहना कर दो, कमांडर ने हुक्म दिया, और इस औरत के भी कपड़े उतार दो। इन आदमियों को घोड़ों के पीछे बांधकर घोड़े दौड़ा दो। मुल्तान पहुंचने तक इनकी सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी। लड़कियों को जरा परे ले जाओ, इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। लड़कियों ने 14 सवारों को देखा। 3-4 सवार उन्हें बरहना करने को बढ़े। लड़कियों की चीखें निकल गईं। दोनों हिंदू मर्दों ने आलिम और उसके साथियों के मुताल्लिक कुछ भी न बताया। वो एहसान का बदला चुका रहे थे। जब सवार लड़कियों की तरफ लपके तो भी वो खामोश रहे। एक तरफ से आवाज आई, लड़कियों को हाथ ना लगाना, हमें पकड़ लो, इन चारों के कातिल हम हैं। ये आलिम की आवाज थी। वो सामने आ गया। उसके साथ उसके 3 साथी थे। उसने कहा, इन लड़कियों को परेशान न करना, हमें अपने हाकिम के पास ले चलो। हमें जो कुछ कहना है मुल्तान के दरबार में कहेंगे। मुल्तान के दरबार में दरवेश मौत के मुंह में खड़ा था। दाऊद बिन नसर खुद उससे पूछ रहा था कि वो सुरंग में किस तरह दाखिल हुआ था और उसने उस आदमी को क्यों कत्ल किया था, ये साबित करने के लिए कि हाकिम मुल्तान दाऊद बिन नसर के पास कोई ऐसी ताकत नहीं कि वो जिन्नात और मरे हुओं की अरवा को हाजिर कर सके। दरवेश ने पूरी दलेरी से कहा, और मैंने सुरंग में उस आदमी को कत्ल करके ये साबित किया है कि उस हवेली में जिन्नात भी नहीं, अरवाह भी नहीं और करामती फरका बातिल का अलमबरदार है। दाऊद बिन नसर ने उसके मुंह पर पूरी ताकत से थप्पड़ मारा और कहा, तुम हमारी करामात को झुठलाते हो। तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथ में है। तुम्हें हमसे कौन बचा सकता है? खुदाए जुल जलाल, दरवेश ने कहा। दाऊद, फिरौनों ने खुदाई का दावा किया था, उनका अंजाम देख। तेरा अंजाम उससे भी बुरा होगा। तेरा सूरज गुरूब हो रहा है। दाऊद बिन नसर ने दरवेश के मुंह पर एक और थप्पड़ मारा और बोला, हमारे पांव के नीचे तुम्हारी हैसियत एक चिंटी की सी है। तुम इतने बड़े आदमी नहीं कि हम तुमसे मुंह लगाएं। हमें ये बताओ कि तुम्हारे साथ और कौन है, और ये भी बताओ कि तुम जा कहाँ रहे थे। मैं अकेला हूँ, दरवेश ने कहा। खुदा के सिवा मेरा कोई साथी नहीं। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब यह है कि मैं भेरा जा रहा था, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि क्यों जा रहा था। तुम सुल्तान महमूद गजनवी से ये कहने जा रहे थे कि वो मुल्तान को मुहासरे में लेकर करामती गद्दी को खत्म करे। दाऊद ने कहा, तुमने हमारी करामात नहीं देखी कि तुमने जंगल में एक बात कही और हमने यहाँ सुन ली। अगर तुम हमारे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो बहुत पछताओगे। तुम्हारी हड्डियों से गोश्त आहिस्ता आहिस्ता अलग किया जाएगा। फिर तुम चीख चीख कर हमारे सवालों के जवाब दोगे, मगर हम नहीं सुनेंगे। हम तुम्हें आज रात सोचने की मोहलत देते हैं। कैद खाने में बैठकर इत्मीनान से सोचो और कल हमें बता देना कि तुम्हारे साथी कौन कौन हैं। तुम सुरंग में किस तरह दाखिल हुए थे और क्या सुल्तान महमूद के जासूस मुल्तान में मौजूद हैं और वो कहाँ हैं? इन सवालों के जवाब तो मैं कल दूंगा, दरवेश ने कहा। आज ये सुन लो और रात को मेरी इस बात पर गौर करते रहना कि तख्तो ताज ने कभी किसी का साथ नहीं दिया। हुकूमत की मसनद के लालच ने कौमों को डुबोया है। इंसान तख्त पर बैठकर जब सर पर ताज सजाता है तो वो अपनी ही कौम को फरेब देने लगता है
اور بھول جاتا ہے کہ خدا کی ذات بھی موجود ہے۔ تم جیسے حکمران اپنے تخت کی مضبوطی کے لیے رعایا کو نئے جھانسے دیتے ہیں، لیکن خدا کو کوئی جھانسا نہیں دیا جا سکتا۔ خدا ظالم کی نہیں مظلوم کی سنتا ہے، اور خدا فریب کار کا نہیں فریب خوردہ کا ساتھ دیتا ہے۔